फसलों में एमिनो अम्ल, जिसको हम अंग्रेजी में एमिनो एसिड्स कहते हैं, इसका क्या काम होता है और ये पौधे की वृद्धि को कैसे प्रभावित करते हैं, और क्या हम एमिनो एसिड को बाहर से पौधों को दे सकते हैं छिड़काव के माध्यम से या दूसरे माध्यम से। तो आज जब इस लेक्चर को आप पूरा सुनेंगे तो आपको इसका पूरा विज्ञान समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि वास्तव में एमिनो अम्ल का काम क्या होता है और किस तरह से ये पौधे की उपज को बढ़ाने में सहायता करते हैं। देखिए, जो एमिनो अम्ल है, अंग्रेजी में इसे एमिनो एसिड्स कहते हैं, ये नाइट्रोजन की सहायता से बनते हैं। जब हम पौधे को नाइट्रोजन देते हैं या पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से लें, चाहे हम उर्वरक से दें, किसी खाद से दें, पौधे जब नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं तब पौधे के अंदर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और ये नाइट्रोजन कई कामों में आती है, जैसे क्लोरोफिल बनाना, प्रोटीन बनाना, या पौधे की हाइट बढ़ाना, कल्ले निकालना, पत्तियां बढ़ाना। और इसी में जो मुख्य काम इसका होता है वो है प्रोटीन बनना। तो जो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है, तो ये नाइट्रोजन से प्रोटीन सीधे नहीं बनती है। ये जो प्रोटीन बनी, इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन सीधे नहीं बनती है। पहले नाइट्रोजन जो है वो एमिनो अम्ल बनाती है, जिसे हम एमिनो एसिड कहते हैं। ये जो एमिनो अम्ल बनते हैं, ये लगभग 20 तरह के एमिनो अम्ल पौधे के अंदर बनते हैं और ये आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। तो जब कई सारे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तब प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किसकी सहायता से होता है? एमिनो अम्ल की सहायता से होता है। तो नाइट्रोजन सीधे प्रोटीन नहीं बनाती है, तो ये अब इसका रास्ता क्या हुआ? एमिनो एसिड के माध्यम से हुआ। और 20 अलग अलग तरह के एमिनो एसिड्स पौधे में होते हैं और ये एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं। ये समझिए कि ये जो दीवार है, ये दीवार ईंटों से बनी है और इसमें कई प्रकार की ईंटें हैं। तो जब ये कई प्रकार की ईंटें हम आपस में जोड़ते हैं तो दीवार बनती है। उसी तरह से जब कई प्रकार के एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो ये उदाहरण शायद आपको समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ जो ईंटें लग रही हो, 20 प्रकार की ईंटें, अलग अलग ईंटें हैं, लेकिन वो ईंटें, हर ईंट लग रही है, ईंटों जो प्रकार है वो अलग अलग संख्या में हो सकता है। एमिनो अम्ल सारे होंगे, लेकिन किसी एमिनो अम्ल की संख्या ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन सारे ही एमिनो अम्ल होंगे। तो ये जो एमिनो अम्ल बने वो प्रोटीन से बने। तो इसका मतलब कि प्रोटीन बनने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। इसके साथ साथ सल्फर की भी जरूरत होती है एमिनो अम्ल बनने के लिए। तो कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए गंधक चाहिए और तब एमिनो अम्ल बनता है। तो अब हमने देखा कि प्रोटीन बनने के लिए हमको दो तत्व चाहिए, एक हमें नाइट्रोजन चाहिए और एक हमें सल्फर चाहिए। तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि एमिनो अम्ल की जरूरत क्यों है। एमिनो अम्ल की जरूरत है प्रोटीन बनने के लिए। अब इस प्रोटीन के पौधे के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उसी की वजह से पौधे की वृद्धि होती है, उसमें कोशिकाओं विभाजन होता है, उसमें पत्तियां बनती हैं, पौधे की लंबाई बढ़ती है, टिलरिंग जो ब्यात जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा आते हैं, कल्ले निकलते हैं और दाने अच्छे बनते हैं, बाली अच्छी बनती है, दानों की उपज में हमें अच्छी मिलती है। तो ये प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है। अगर प्रोटीन नहीं बनेगी पौधा कमजोर रहेगा और उसका विकास नहीं होगा। यही प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए, जानवरों को भी चाहिए, और इसी प्रोटीन से हमारा शरीर मजबूत होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उसी प्रकार से पौधा भी जो मजबूत होता है वो प्रोटीन के कारण से होता है। तो अब प्रोटीन किससे बन रही है? एमिनो अम्ल से। और एमिनो अम्ल किससे बन रहे हैं? नाइट्रोजन से और गंधक से। अब ये बन कहाँ रहे हैं? ये देखिए, सब पौधे के अंदर बनते हैं। तो ये जड़ें हैं, जड़ों ने लिया, अवशोषण किया नाइट्रोजन को, सल्फर को, मिट्टी के अंदर है ये, और भी तत्व लिए और तब इन्होंने प्रोटीन बनाया। तो ये एक बड़ा साधारण सा मैंने आपको क्रिया बताई। लेकिन इसको बनने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब एमिनो एसिड्स बनता है, आपस में जुड़ते हैं, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी किससे आती है? फास्फोरस से आती है। इसी प्रकार से इसका मतलब कि अगर प्रोटीन बनना है तो हमें थोड़ा फास्फोरस भी चाहिए होगा ताकि वो अच्छे ढंग से एनर्जी पौधे को मिल सके। फिर ये जितने भी काम होते हैं एंजाइम की सहायता से होते हैं। एंजाइम एक्टिवेट होने चाहिए, और अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो ये काम सही ढंग से नहीं होगा। और एंजाइम एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? पोटेशियम चाहिए। तो अब हमने देखा एमिनो अम्ल बनने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, गंधक भी चाहिए, सल्फर चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे एंजाइम्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सहायता से
एक्टिवेट होते हैं, अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं। इसका मतलब जो दूसरे सूक्ष्म तत्व हैं, चाहे आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, सूक्ष्म तत्व सबका अपना अपना काम होता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर किसी एक की भी कमी हुई, फास्फोरस की कमी हुई, तो पौधे के अंदर ताकत नहीं रहेगी अमीनो एसिड्स बनाने की। नाइट्रोजन से जो अमीनो एसिड्स बनेगा उसके लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी, आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए भी ताकत एनर्जी चाहिए। पोटेशियम की कमी हुई तो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे, तो ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं, एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, तो ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, बहुत सारे तत्व हैं, उनकी अगर कमी होगी तो अमीनो एसिड्स नहीं बनेंगे या अमीनो अम्ल नहीं बनेंगे और प्रोटीन का निर्माण जो है रुक जाएगा। अब ऐसी स्थिति में जब उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं बन रहे हैं और हम अगर ये सोचें हम पत्ती पे बाहर से छिड़काव कर दें, तो उस छिड़काव का हमें कोई फायदा उतना खास नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, पौधे के अंदर हो रहा है, पत्तियों में हो रहा है और ये अंदर बन रहा है। तो जो हम बाहर से देंगे उसका कोई इसको पौधे को विशेष लाभ नहीं मिलता है। ये एमिनो एसिड्स पत्ती के अंदर बनने चाहिए। अब ये बनेंगे कब, जब इसके अंदर पर्याप्त नाइट्रोजन हो, पर्याप्त सल्फर हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, तब इसके अंदर ये तत्व जाकर के एमिनो एसिड्स बनाएंगे और प्रोटीन बनाएंगे। तो एमिनो एसिड्स जो है अकेले अपना काम नहीं कर पाते हैं, उनको प्रोटीन जब बनाएंगे तब उनका असर हमें नजर आएगा। तो एमिनो अम्ल बनना, उसके बाद प्रोटीन बनना, तब पौधे को उसका फायदा मिलेगा, नहीं तो पौधे को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो अगर एमिनो अम्ल पौधे के अंदर बन गए लेकिन उतनी ताकत नहीं है पौधे के अंदर कि उन अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ के प्रोटीन बना सके, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर प्रोटीन इसी तरह से एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, एमिनो एसिड्स तो बन गए, 20 तरह के हैं, बन गए, लेकिन आपस में जुड़ नहीं पा रहे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की किसी कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, आयरन की हो गई या कॉपर की हो गई, तो एंजाइम जो उसमें इन्वॉल्व है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एमिनो अम्ल ऐसी रहेंगे और प्रोटीन नहीं बन पाएगी, तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था दीवार बनने का, जो ईंट से बनती है, ईंटें रखी हैं लेकिन दीवार हम खड़ी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसको रेता भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, वो ये सब काम कौन करते हैं, ये दूसरे तत्व करते हैं। तो ईंटें तो एमिनो एसिड्स हैं, दीवार प्रोटीन है और उसके अंदर जो सीमेंट है या रेता है जोड़ने वाली चीजें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे तत्व हैं। तो जब सभी होंगे तभी एक हम अच्छी मजबूत दीवार खड़ी कर सकते हैं। केवल ईंट से, ईंट के ऊपर ईंट रख के दीवार खड़ी नहीं कर सकते। यही पौधे के अंदर होता है, एमिनो अम्ल बनने चाहिए और उनको आपस में जुड़ना चाहिए, तभी प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन के हमें लाभ मिलेंगे। तो ये एक मैंने एक आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसके पीछे की बहुत बड़ी साइंस होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, बहुत बड़ी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, इतना सिंपल नहीं होता है, बहुत इसमें पीछे बहुत केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ हम संक्षेप में समझ सकते हैं कि एमिनो अम्ल कैसे बनेगा और आपस में वो कैसे जुड़ करके प्रोटीन बनाएंगे और उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पौधे को पर्याप्त पोषण दे रहे हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं आ रही किसी न्यूट्रिएंट की, और पौधे के अंदर कोई रोग नहीं है, पौधे में कोई कीड़ा नहीं लगा है और उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, पानी की कमी नहीं हो रही है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर उसे मिल रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिल रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, हर न्यूट्रिएंट की एक अपनी जितनी आवश्यकता उतना मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें अच्छे एमिनो एसिड्स बनेंगे और वो एमिनो एसिड्स मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे और आपको जो वृद्धि मिलेगी, पौधे की डेवलपमेंट होगा वो अच्छा मिलेगा और उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। केवल हम छिड़काव कर दें उससे हमें कोई उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अच्छी उपज चाहते हैं तो फसल के पोषण पे पूरा ध्यान रखिए, उसमें पानी की ना तो बहुत कमी हो ना अधिकता हो और तत्व भी अच्छी मिले, तो आपको उपज भी अच्छी मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।